प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। तो हम हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स कंप्लीट कर लिया था। आज की बच्चों अपनी हेडिंग रहेगी डाई हेलोजन डेरिवेटिव। तो हेडिंग लगाइए डाई हेलोजन डेरिवेटिव यानी डाई हेलोजन व्युत्पन्न। तो देखो बच्चों ये डाई हेलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं इस बात को आप ढंग से समझें। सपोज आपके पास कोई एल्केन है, उस एल्केन में से यदि एक हाइड्रोजन एटम को एक हेलोजन ने यदि रिप्लेस कर दिया था, आपके पास जो कंपाउंड बना था बच्चों आपको उसने बोला था मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। उसी टाइप से आपके पास यदि कोई एल्केन है, उस एल्केन में से दो हाइड्रोजन एटम को यदि दो हेलोजन एटम्स रिप्लेस कर देते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों उसे बोलते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव। अब ये डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उसके अंदर हेलोजन एटम की पोजीशंस की बेसिस पे ये फिर चार टाइप के होते हैं। नॉर्मल हेलोजन डेरिवेटिव, विसिनल डाई हेलोजन डेरिवेटिव, जेमिनल डाई हेलोजन डेरिवेटिव, अल्फा ओमेगा डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो देखिएगा लिखो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन द सब्स्टिट्यूशन। क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम, टू हाइड्रोजन एटम यानी प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन द सब्स्टिट्यूशन of two hydrogen atoms of an alkane by halogen atoms is called डाइहेलोजन डेरिवेटिव। डाइहेलोजन डेरिवेटिव तो देखिएगा आपने लिखा है कि प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एल्केन बाय हेलोजन एटम्स इज कॉल्ड डाइहेलोजन डेरिवेटिव। बच्चों मैंने ये कहा है कि आपके पास इस टाइप के प्रोडक्ट का कोई फॉर्मेशन हो जिसके अंदर आपके पास कोई एल्केन है, उस एल्केन में से दो हाइड्रोजन एटम्स को यदि दो हेलोजन एटम्स यदि रिप्लेस कर देते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलता है बच्चों उसे बोलते हैं डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब लिखो बेस्ड ऑन द position of halogen atoms, based on the position of halogen atoms, dihalogen derivatives are four types। यानी based on the position of halogen atoms dihalogen derivatives are four types। यानी हेलोजन एटम की पोजीशन की बेसिस पर आपके जो डाइहेलोजन जो डेरिवेटिव्स होते हैं बच्चों वो फोर टाइप के होते हैं। फर्स्ट वाला जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं जेमिनल डाइहेलाइड, जिसको आजकल बच्चों शॉर्टकट बोलते हैं जेम डाइहेलाइड। ठीक है,
सेकंड होता है बच्चों विसिनल डाइहेलाइड, जिसको शॉर्टली बोलते हैं विस डाइहेलाइड। थर्ड होता है बच्चों अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। और फोर्थ आपका होता है बच्चों नॉर्मल डाइहेलाइड। ठीक है जी। फर्स्ट इज जेमिनल डाइहेलाइड एंड जेम डाइहेलाइड, सेकंड इज विसिनल डाइहेलाइड एंड विस डाइहेलाइड, थर्ड है अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड और फोर्थ आपका है नॉर्मल डाइहेलाइड। तो जो हेलोजन एटम्स होती हैं उनकी बेसिस पर जो आपके बच्चों डाइहेलाइड्स होते हैं वो आपके होते हैं फोर टाइप्स के, जेमिनल डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड और नॉर्मल डाइहेलाइड। कई बार बच्चों ये जेमिनल वर्ड आपको इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा जेमिनल, तो ये भी सही मान जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके हैं डाइहेलोजन डेरिवेटिव। तो बच्चों कोई भी आपके पास एल्केन है, उस एल्केन में से दो हाइड्रोजन एटम्स यदि हेलोजन एटम्स के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं अर्थात सब्स्टिट्यूट कर दिए जाते हैं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो कहलाता है बच्चों डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स। और डाइहेलोजन जो डेरिवेटिव्स होते हैं बच्चों वो चार टाइप के होते हैं, जेम डाइहेलाइड, विस डाइहेलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड और लास्ट एंड फाइनल आपका हो गया नॉर्मल डाइहेलाइड। फर्स्ट हेड लेंगे जेम डाइहेलाइड। फर्स्ट हेडिंग है जेमिनल या फिर बोलते हैं जेम डाइहेलाइड। ये आपको वर्ड इस टाइप से लिखा हुआ मिल सकता है जेमिनल या जेम डाइहेलाइड। ठीक है जी। तो क्या होता है व्हेन बोथ हेलोजन एटम्स when both halogen atoms are attached to the same carbon atom is called जेम डाइहेलाइड। यानी बच्चों मैंने क्या कहा कि आपका जेमिनल डाइहेलाइड किसे बोलेंगे, तो आपने लिखा व्हेन बोथ हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम्स इज कॉल्ड जेम डाइहेलाइड। ये दोनों के दोनों हेलोजन एटम होते हैं वो एक ही कार्बन एटम से अटैच होते हैं, तो बच्चों उसे अपन बोलते हैं जेम डाइहेलाइड। और आपका जो जेम डाइहेलाइड होता है उसका नोमेनक्लेचर अपन जनरली करते हैं, यानी जेम डाइहेलाइड जो आपका है बच्चों उसका नोमेनक्लेचर अपन करते हैं एल्किलिडीन के रूप में। नाम कैसे लिखते हैं, एल्किलिडीन के रूप में इसका नामकरण किया जाता है। सपोज अपने पास ये कोई CH3 बच्चों आप जानेंगे कार्बन 2 तो एथ बॉन्ड सिंगल तो यानी एथेन है। इस एथेन में से आपको दो हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से रिमूव कर देने हैं और आपको यहां बच्चों दो क्या जोड़ देने हैं, हेलोजन एटम ऐड कर देने हैं। मींस आपने दो एक्स या दो हेलोजन एटम यहां ऐड कर दिए, तो आपके पास ये प्रोडक्ट मिला CH3CHX और X। तो ये बच्चों आपका मिला है आपको जेम डाइहेलाइड। क्या मिला है जी, जेम डाइहेलाइड। अब यहां जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे उस केस में इसका नाम लिखते हैं एल्किलिडीन हेलाइड। क्या नाम लिखते हैं, एल्किलिडीन हेलाइड। तो सपोज कार्बन 2 है मींस ये हो गया एथ, ठीक है, और आगे वही सेम एथिलीडीन, क्या नाम हो गया, एथिलीडीन हेलाइड। क्या नाम हो गया जी,
एथिलीडीन हेलाइड। तो देखिएगा अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनका नोमेनक्लेचर जेम डाइहेलाइड्स की बेसिस पे यानी एल्किलीन डाइहेलाइड की बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो जेम डाइहेलाइड्स के अपन एग्जांपल्स की यदि बात करें तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों जेम डाइहेलाइड, और मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ एक एग्जांपल्स लिख रहा हूं और उन एग्जांपल्स के आप नाम बताएंगे। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल बच्चों मैंने लिया CH3 CH2 CHClOCl। फर्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर सेकंड जो है वो है CH3C ClCl और CH3। ये दो एग्जांपल्स लिए सपोज। तो ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों के दोनों जो आपके बच्चों हेलोजन एटम है वो एक ही कार्बन एटम से अटैच हैं। इसी कार्बन से तो ये हेलोजन अटैच है, इसी कार्बन से ये हेलोजन अटैच है, और यहाँ इसी कार्बन से ये हेलोजन अटैच है, इसी कार्बन से ये हेलोजन अटैच है। ठीक है, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों के दोनों क्या हैं, जेम डाइहेलाइड हैं। अब इनका नोमेनक्लेचर करेंगे तो कार्बन 3 को आप क्या बोलोगे बच्चों, प्रोप। क्या बोलोगे, प्रोप। ठीक है, तो इसका नाम अपन कैसे लिखेंगे, प्रोपिलिडीन। प्रोपिलिडीन नाम हो गया प्रोपिलिडीन क्लोराइड। क्या नाम हो गया, प्रोपिलिडीन क्लोराइड। लेकिन यहां देखिए CH3C और ये CH3, तो ये आइसोप्रोपिल ग्रुप होता, तो यहां अपन क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड। ये आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड है। तो कुल मिला के बच्चों ये आपका होता है जेम डाइहेलाइड एंड आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कई बार यहाँ प्रोपिलिडीन या ऐसे लिखते हैं प्रोपिलिडीन, यहाँ ई के वाई, और ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिलिडीन। ये हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? यानी हेलोजन एटम से यदि एक ही कार्बन एटम से अटैच है बच्चों तो उसको अपन बोलते हैं जेम डाइहेलाइड यानी जेमिनल डाइहेलाइड। सेकंड जो इसका पार्ट है वो होता है बच्चों विसिनल डाइहेलाइड। ठीक है, तो हेडिंग लगी सेकंड विसिनल डाइहेलाइड, जिसको बच्चों शॉर्टकट बोलते हैं विस डाइहेलाइड। क्या बोलते हैं, विस डाइहेलाइड। व्हेन हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड विद डिफरेंट कार्बन, कार्बन डिफरेंट कार्बन पे दोनों हेलोजन एटम अटैच होंगे, लेकिन वो दोनों डिफरेंट कार्बन बच्चों किस टाइप के कार्बन होने चाहिए, नेबरिंग कार्बन होने चाहिए, यानी बच्चों पड़ोसी कार्बन होने चाहिए। इन दीज हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द नियरेस्ट टू कार्बन एटम्स। ठीक है, व्हेन हेलोजन एटम्स attached with the nearest carbon atoms are known as विस डाइहेलाइड। यानी मैंने क्या कहा, when halogen atoms attached with the nearest carbon atoms are known as विस डाइहेलाइड। और जनरली इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है, उस केस में अपन लिखते हैं एल्किलीन। क्या लिखते हैं बच्चों, एल्किलीन वर्ड यूज करते हैं। क्या करते हैं जी, एल्किलीन। यानी आपने सपोज ये लिखा CH3 और आपने यहां से दो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया, वो डिफरेंट कार्बन से रिप्लेस कर दिया, और आपने यहां दो हेलोजन एटम को ऐड कर दिया।
तो आपके पास ये प्रोडक्ट मिला CH2X और ये लो जी CH2X, यानी ये आपका कोई एल्केन है और ये आपका क्या मिल गया, विस डाइहेलाइड। क्या मिल गया जी, विस डाइहेलाइड। यानी इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे हेलोजन होंगे, लेकिन दोनों डिफरेंट डिफरेंट कार्बन क्या होने चाहिए, नेबरिंग कार्बन है, नियरेस्ट कार्बन होने चाहिए। जैसे एग्जांपल और लिखूं मैं, CH3 CH2 CH3, वही सेम केस, दो हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गए और यहाँ ऐड क्या कर देंगे, दो हेलोजन एटम। तो आपके पास ये मिला CH3 CHX और यहाँ CH2X, यहाँ और यहाँ कर देंगे तो फिर वो विसिनल नहीं होगा। दोनों कार्बन के होने चाहिए नियरेस्ट से, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, ठीक है। सेम पे करते कौन से हो जाएंगे आपके जेमिनल, और डिफरेंट डिफरेंट तो नियरेस्ट कार्बन होंगे, उस केस में क्या कहलाएंगे, विस डाइहेलाइड कहलाते हैं, ठीक है। इनका नोमेनक्लेचर करते हैं अपने एल्किलिन के रूप में। तो देखो मैं कुछ एक एग्जांपल्स लिख रहा हूं आपके सामने, उनके नोमेनक्लेचर की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ये है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये लगा दिया Br और ये लगा दिया Br। तो कार्बन 2 है तो क्या लिखूं, एथ। ये तो कंफर्म हो गया कि है तो किस टाइप का, विसिनल डाइहेलाइड। एथ तो नाम क्या लिखते हैं, एल्किलीन। क्या लिखते हैं, एल्किलीन हेलाइड। क्या लिखते हैं, एल्किलीन हेलाइड। तो एलक में कौन आ गया कार्बन, तो ए, तो नाम हो जाएगा बच्चों एथिलीन, और एलक में कौन है, ब्रोमीन है, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, सीधी मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, ये लिखा CH3 CHI CH2 I, तो कार्बन कितने हैं टोटल, 3। तो क्या लिखेंगे, प्रोप और आगे वही प्रोपिलीन आयोडाइड। क्या नाम हो गया, प्रोपिलीन आयोडाइड। इसी टाइप से बच्चों मैं थर्ड एग्जांपल लूं, CH2Cl CHCl CH2CH3, तो दोनों नियरेस्ट कार्बन पे हैं, मींस यहां हो जाए कार्बन 4, तो क्या हो गया, ब्यूटिलीन क्लोराइड। क्या नाम हो गया, ब्यूटिलीन क्लोराइड हो गया जी, ठीक है। यानी एथिलीन ब्रोमाइड, प्रोपिलीन आयोडाइड, ब्यूटिलीन क्लोराइड, यानी एल्किलीन के रूप में इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। तो ये इसका सेकंड हो गया, विसिनल डाइहेलाइड। नेक्स्ट बच्चों अपन बात करेंगे अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड की, यानी थर्ड जो अपना इसका पार्ट रहेगा वो रहेगा अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। थर्ड आपका है अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। When halogen atoms are attached to, when halogen atoms are attached to, when halogen atoms are attached to first and last carbon atoms, first and last carbon atoms of a carbon chain, of a carbon chain, मैंने क्या कहा, when halogen atoms are attached to first and last carbon atoms of a carbon chain, they are called alpha omega डाइहेलाइड। यानी
यदि आपका हेलोजन जो एटम्स होते हैं वो फर्स्ट कार्बन और कार्बन चेन कितने भी कार्बन एटम्स की क्यों ना हो, फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे यदि हेलोजन एटम अटैच है तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा उसे क्या कहेंगे, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। लेकिन ध्यान यहाँ ये रखना है कि कार्बन चेन 2 कार्बन की लेके नहीं चलनी है। यदि आप 2 कार्बन की कार्बन चेन लेके चल जाएंगे उस केस में बच्चों 2 या 3 की लेके चल जाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड पे होगा तो वो तो विसिल हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड पे होगा तो नॉर्मल हो जाएगा। कम से कम 1 और 4 कार्बन की चेन मिनिमम होनी चाहिए। तो मैंने लिखा CH2 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 और CH2, यानी इसे बोलते हैं अल्फा, ये होती है बीटा, ये है गामा और ये है ओमेगा। तो यहाँ क्लोरीन लगा दिया, सपोज यहाँ क्लोरीन लगा दिया, तो ये बच्चों आपके जो यहाँ पर एक काम करो, क्लोरीन नहीं लगाओ तो आप सीधा डायरेक्ट लिख के बता सकते हो कि हेलोजन एटम और हेलोजन एटम। यानी ये जो एग्जांपल्स आता है बच्चों ये आता है आपका अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड में। कौन सा एग्जांपल आता है ये, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड में। तो इनके नोमेनक्लेचर को डायरेक्ट लिखते हैं अल्फा ओमेगा डाइहेलो एल्केन। क्या लिखते हैं, अल्फा ओमेगा डाइहेलो एल्केन। इनका नोमेनक्लेचर इसी टाइप से किया जाता है। जैसे सपोज ये एग्जांपल दूं मैं, CH2 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 CH2, यहाँ लगा दिया मैंने Br, यहाँ भी लगा दिया बच्चों मैंने Br। यहाँ सपोज इसी एग्जांपल से दो, यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ क्लोरीन है, तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे, अल्फा ओमेगा डाई क्लोरो, कार्बन चेन में 4 है तो ब्यूट बॉन्ड सिंगल है तो N क्या हो गया, अल्फा ओमेगा डाई क्लोरो ब्यूटेन। यहाँ भी अल्फा बीटा गामा ओमेगा, ये ओमेगा डैश ऐसे चलते जाएंगे तो यहाँ क्या लिखोगे, अल्फा ओमेगा डैश या ओमेगा लिख दो, डाई ब्रोमो, कार्बन 5 है तो पेंट बॉन्ड सिंगल है तो ये नाम हो गया अल्फा ओमेगा डाई ब्रोमो पेंटेन। तो याद रखना हेलोजन एटम्स जो हैं वो अटैच टू फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम्स ऑफ ए कार्बन चेन, दे आर कॉल्ड अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। फोर्थ जो बच्चों इसका टाइप होता है वो होता है नॉर्मल डाइहेलाइड। कौन सा होता है जी, नॉर्मल डाइहेलाइड। तो आप हेडिंग लगाएं नॉर्मल डाइहेलाइड, ठीक है जी। तो देखो when halogen atoms are attached with the first and third carbon atoms of a carbon chain, they are called normal dihalide। मैंने क्या कहा, when halogen atoms are attached with the first and third carbon atoms of a carbon chain, they are called normal dihalide। यानी आपके पास ये है CH2 CH CH2, ये है सिस्टम, यहाँ आपने हेलोजन एटम लगा दिया और यहाँ आपने हेलोजन एटम लगा दिया, इसको बोलेंगे नॉर्मल डाइहेलाइड। मीन्स अपन एग्जांपल लें CH2 CH2 CH2, दिस Cl और दिस Cl, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा नॉर्मल, क्या नाम होगा, नॉर्मल डाइक्लोरोप्रोपेन, नाम हो जाएगा बच्चों नॉर्मल डाइक्लोरोप्रोपेन। तो यानी आज अपन ने ये पढ़ा डाई हेलोजन डेरिवेटिव, यानी किसी भी एल्केन में से
आप दो हाइड्रोजन एटम को कहीं से भी यदि आप रिप्लेस करके दो हेलोजन एटम को अटैच कर देते हो तो इस टाइप से बने हुए कंपाउंड्स बच्चों आपके कहलाते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। और डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स में ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है, यानी हेलोजन एटम की बेसिस पे आपके डाई हेलोजन डेरिवेटिव चार प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर बच्चों आपने फर्स्ट में तो पढ़ा जेम डाई हेलाइड, सेकंड आपने पढ़ा बच्चों विस डाई हेलाइड, थर्ड आपने पढ़ा बच्चों नॉर्मल डाई हेलाइड, और नेक्स्ट बच्चों आपने पढ़ा अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। ठीक है, तो यहां अपन जनरली बात करें तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन, या बोल सकते हैं व्हेन हेलोजन एटम्स आर attached with same carbon atoms of a carbon chain, they are called जेम डाई हेलाइड। यानी बच्चों मैंने क्या कहा कि हेलोजन एटम्स यदि सेम कार्बन एटम पर प्रेजेंट होंगे उस केस में बच्चों अपन इसे बोलेंगे जेम डाई हेलाइड। जैसे ये CH2 CH Cl Cl, CH3 CH2 CH Cl Cl, CH3C Cl Cl और ये CH3। तो ये बच्चों जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल हैं आपके जेम डाई हेलाइड। नेक्स्ट अपन यहां क्या लिख सकते हैं, व्हेन हेलोजन एटम्स आर attached with nearest carbon atoms of a carbon chain, they are called vis डाई हेलाइड। यानी हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड विद द नियरेस्ट कार्बन एटम्स, दे आर कॉल्ड विस डाई हेलाइड। इनके अंदर यदि बच्चों अपन एग्जांपल्स की यदि बात करें तो देखो CH2 CH2 Cl Cl, नेक्स्ट CH3 CH Cl CH2 Cl, इस टाइप के एग्जांपल्स है वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें लिखेंगे व्हेन हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड विद फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन atoms of a carbon chain, they are called normal डाइहेलाइड। एग्जांपल्स की यदि मैं बात करूं तो CH2 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 Br और Br, CH2 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 Cl और Cl, इस टाइप के एग्जांपल्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, या लिखेंगे व्हेन हेलोजन एटम्स are attached
फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम्स ऑफ ए कार्बन चेन, they are also called alpha omega dihalide. For example, CH2 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 Cl or Cl. Second example, CH2 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 Br और Br. यहाँ 1 थर्ड पोजीशन पे लगाया है, यहाँ 1 4 पे है, यहाँ 1 5 पे है, यहाँ 1 2 पे है. इट मीन्स 1 1 डाइहेलाइड, ये 2 2 डाइहेलाइड, ये 3 3 डाइहेलाइड. दिस 1 2 डाइहेलाइड, दिस 1 3 डाइहेलाइड, दिस 1 एंड लास्ट कार्बन एटम कोई भी हो सकता है, 1 और थर्ड कार्बन एटम्स नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए. व्हेन हेलोजन atoms are attached with first or third carbon atoms of a carbon chain, they are called normal dihalide. When halogen atoms are attached with first and last carbon atoms of a carbon chain, they are called alpha omega dihalide. लेकिन यहाँ देखें फर्स्ट और लास्ट यानी फर्स्ट और लास्ट थर्ड नहीं होना चाहिए. इनका जनरली नोमेनक्लेचर करते हैं. उस केस में नाम जो लिखते हैं वो लिखते हैं एल्किलिडीन. एल्किलिडीन इसके नोमेनक्लेचर में नाम लिखते हैं बच्चों एल्किलीन. नॉर्मल नेम, यहां भी नॉर्मल नेम लिखते हैं एल्किलीन, एल्किलिडीन या एल्किलीन. यहां लिखते हैं नॉर्मल और लास्ट के अंदर जहां भी डाइहाइड्राइड उसके बेसिस पे यहां लिखते हैं अल्फा ओमेगा डाइहेलो एल्केन और यहां भी नॉर्मल डाइहेलो एल्केन. तो बच्चों आपको मैंने आज बताया कि डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं और ये इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, उनका नॉर्मल नामकरण कैसे किया जाता है. नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स के फॉर्मेशन या प्रिपरेशन के मेथड. तब तक के लिए ओके बाय.